वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। हम अपनी एक्सरसाइज 12.3 कर रहे थे और उसके 6 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम एक बार फिर से छठे क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार सरल करके मान ज्ञात करते हैं। x जमा 7 ये हमारे पर गुणा है, 4 गुणा x हुआ 4x माइनस में 20। 4x और 1x हमारे पास 5x माइनस 13। हमें x का मान 2 दिया है और जब हम यहाँ पर 2 मान रखेंगे तो हमें 5 गुना 2 माइनस 13, 10 माइनस 13 माइनस 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें इसे हल करना है, पहले सरल करना है। 3 को x से गुणा किया 3x, 3 दूनी 6 जमा में 5x माइनस में 7। 3x और 5x 8x प्लस 6 और माइनस 7 है तो माइनस 1, ये हमारा मान है। अब हमें यहाँ x की वैल्यू रखनी है 2। 8 गुना 2 माइनस 1 तो हमारे पास क्या होगा 16 माइनस 1। हमारे पास जो ये 8 गुना 2 है उसके बाद हमें इसमें से 1 को घटाना है, ये हमारे पास 15 होगा। 6x जमा में 5 को x से गुणा किया 5x माइनस में 10। 11x माइनस 10, x की वैल्यू हमें रखनी है जो कि हमें 2 दी है तो उसमें से हमें 10 घटाना है। 11 दूनी 22 माइनस में 10, जब हम घटाएंगे तो 12 प्राप्त होगा। 4 दूनी 8x माइनस 4 जमा 3x जमा 11। 8x में से हमने 3x जोड़े हैं तो हमें 11x मिलेगा। 11 में से 4 को घटाना है तो जमा में 7 मिलेगा। 11x जमा 7 जो है वहाँ पर हमें 2 वैल्यू रखनी है x की। 11 दूनी 22 जमा में 7 हमारे पास 29 हमारा मान होगा। आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करना है। इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 है। सबसे पहले हम इन्हें हल करते हैं। इकट्ठे पदों को यदि हम रखते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा 3x माइनस x माइनस 5 माइनस 9 जो हमारा 2x माइनस 14 है। अब हमारे पास यहाँ चर x है और x की वैल्यू हमें 3 रखनी है तो हमारे पास 2 गुणा 3 माइनस 14 प्राप्त होगा। 6 माइनस 14 और हमारा मान -8 होगा। यहाँ देखिए -8x जमा 4x, हमने x के पदों को इकट्ठा किया, जमा 2 जमा 4। यहाँ -4x जमा 6 हमारे पास होगा और जब हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ x चर है, हमें x, a और b का मान दिया है। x की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हमारे पास ये होगा -12 जमा 6 यानी कि -6। यहाँ पर हमारे पास चर a है तो हमें a की वैल्यू रखनी है जो -1 दी है। सबसे पहले हम a के पदों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम अचर राशियों को लेंगे। हमारे पास -5a जमा 6 प्राप्त हुआ। a की वैल्यू हमें -1 दी हुई है जमा 6। 5 एकम 5 जमा के होंगे क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस, जमा 6, 5 और 6 11। यहाँ पर हमारा चर b है, हमें b की वैल्यू देखनी है, -2 हमें दी है। सबसे पहले हम b वाले पदों को लेंगे और उसके बाद हम अचर राशि को इकट्ठा करते हैं। माइनस के 8 b हमारे पास हैं और जमा में 6। b की वैल्यू हमें दी है -2। यहाँ पर हम रखेंगे जब 8 दूनी 16 जमा 6, हमारे पास हमारा मान 22 होगा। अब हमारे पास इसका 5th पार्ट है। यहाँ पर a और b 2 प्रकार के चर हैं। सबसे पहले हम a के पदों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद b का पद और उसके बाद हमारे पास अचर राशि है। 2a जमा a हमारे पास 3a हुआ, माइनस में 2b माइनस में 9। अब हम a और b की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू हमें -1 दी हुई है और b की वैल्यू हमारे पास -2 है। 3 गुणा -1 -3, माइनस माइनस प्लस 4 -9। अब देखिए यहाँ माइनस के 12 हैं, प्लस का 4 है तो हमारा जो व्यंजक का मान होगा वो -8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि z बराबर 10 है तो z की 3 गुना z -10 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। 3 को z से गुणा किया 3z, माइनस माइनस प्लस के
3 गुना 10 हुआ हमारा 30। तो ये हमारा सरल हुआ। अब हम z की जगह 10 रखेंगे तो हमारा ये होगा 10 की 3 माइनस 3 गुना में 10 जमा में 30। इसको हमें 3 बार गुना करना है। उसके बाद 3 गुना 10 30 जमा 30। इसे जब हम 3 बार गुना करेंगे 1000 माइनस 30 जमा 30। माइनस और प्लस हमारे एक जैसे थे, 30 30 कैंसिल हुए, तो हमारा जो व्यंजक का मान होगा वो 1000 होगा। यदि p बराबर -10 है तो इसे हमें हल करना है। यहाँ पर हमारे पास ये पहले से ही सरल रूप में है, तो हमें सिर्फ p की वैल्यू रखनी है। -10 का वर्ग 2 गुना -10 माइनस में 100, ये हमारे पास 100 होगा। -10 गुना में -10, जब हमारे पास माइनस का साइन सम बार आता है तो ये हमारा प्लस बन जाता है। माइनस माइनस प्लस, ये 2 बार माइनस आया, 10 दूनी 20 माइनस में 100। 120 माइनस 100 हमारे पास 20 इस व्यंजक का मान होगा। हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास x की वैल्यू 0 पर किसी व्यंजक का मान 5 के बराबर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा व्यंजक है 2x की 2 जमा x माइनस a है, और यदि हम x बराबर 0 लें तो ये व्यंजक 5 के बराबर होता है। यहाँ हम x की वैल्यू यदि 0 लेते हैं तो हमारा व्यंजक इस प्रकार से होगा, और इसका मान 5 के बराबर होगा। 0 जमा 0 माइनस a बराबर 5 माइनस a बराबर 5। हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a हमारा क्या होगा, -5 होगा। ये माइनस का साइन दूसरी तरफ चला जाएगा, तो इस प्रकार हम a की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास एक व्यंजक दिया हुआ है 2a की 2 जमा ab जमा 3 माइनस ab। हमें इसे सरल करना है। 2 को a की 2 से गुणा किया 2a की 2 जमा 2 को ab से गुणा किया 2ab जमा 3 माइनस ab। सबसे पहले हम 2 घात वाले को लिखते हैं, उसके बाद ab के पदों को हम लिखते हैं 2ab माइनस ab जमा 3। तो हमारे पास इस प्रकार इसका मान होगा 2a की 2, 2ab में से 1 ab गया, 1 हमारे पास प्लस का ab होगा, प्लस में 3 होगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास a 5 दिया हुआ है, b -3 है। तो 5 का वर्ग जमा में 5 माइनस 3 जमा 3। 2 गुना में 5 का वर्ग हमारे पास 25 है, 5 गुना 5, 5 गुना -3 माइनस के 15 जमा के 3। 25 दूनी 50 माइनस 15 जमा 3। 50 जमा 3 हमारा 53 माइनस में 15। जब हम 53 में से 15 को घटाएंगे हमारे पास 38 प्राप्त होगा, जो हमारे दिए हुए व्यंजक का मान होगा। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हुई। आपको इसका काम करना है।